बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19 है और आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें हमने बात करनी है कि एम्प्लॉय बेनिफिट कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में बात करनी है। और जो हमारे आज की जो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, फर्स्ट वन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बेस पे हमने जो है इसको डिस्कस करना है। और सेकेंड वन जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इन दोनों को डिस्कस करना है साथ साथ में। तो आज के जो हमारे पास इस चैप्टर के जो ओवरऑल इस चैप्टर की ओवरव्यू है, जो कि हम कुछ पहले 4 जो हैं इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आगे जो 3 है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, उसके बारे में बात करनी है। और सेकंड वन है हमारे पास शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स कौन से बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, और इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करनी है। और उसके अलावा जो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स, इसको डिस्कस करना है। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो है और डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है, ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। जो पहले 5 है इसके टॉपिक को हमने इसमें डिस्कस करना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अगर हम ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट की, ठीक है, जो कि किसी भी एम्प्लॉय को जो एंटिटी जो है वो बेनिफिट देती है, जो सर्विसेज देती है, वो किस किस्म के होते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन गिवन बाय एन एंटिटी इन एक्सचेंज फॉर एम्प्लॉय सर्विसेज। जो ऑल फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें कौन कौन से फॉर्म हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे वो है हमारे पास फर्स्ट वन है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद ये एक फर्स्ट फॉर्म है। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। तो फर्स्ट वन जो है यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि ये कौन से बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट वन देखिए हमारे पास शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट है, बेनिफिट्स अदर देन टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट्स के जो अलावा जो है, ठीक है, वो बेनिफिट डेट आर ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स, जो कि 12 मंथ्स के सेटल्ड होते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द रिलेटेड सर्विस इज रेंडर्ड। कब ये जो है सेटल कर दिए जाते हैं, एंड ऑफ द पीरियड इन विच द रिलेटेड सर्विस इज रेंडर, जो सर्विस है जब वो रेंडर हो जाए उसके बाद जो है ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आ जाता है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है आप सबको पता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, उसमें आ जाती है एग्जांपल जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको जो सैलरी मिलती है, सॉरी एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, वेजेस हैं, ठीक है, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड में क्या है, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस सच इज पेड इन वर्क एंड सिकनेस लीव। वो बेनिफिट जो शॉर्ट टर्म में इसको दिए जाते हैं, जैसे कि एब्सेंट हो गया, ठीक है, या जो सिक लीव है उसकी जो बेनिफिट है वो भी शॉर्ट टर्म में इंक्लूड होती है। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस, जो प्रॉफिट होता है वो शेयर किए जाते हैं एम्प्लॉय के साथ। और इसके अलावा जो बोनस दिए जाते हैं एम्प्लॉय को वो भी शॉर्ट टर्म में आते हैं, जो एनुअली होती हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉन मोनेटरी बेनिफिट, नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स में आ जाती है मेडिकल केयर और हाउसिंग वगैरह, उसकी जो रेंट वगैरह दे देते हैं, ठीक है, ये नॉन मोनेटरी बेनिफिट है, ठीक है, जो घर दे देते हैं, ठीक है, या मेडिकल केयर जो है उसको फ्री कर देते हैं। तो ये सारी किस चीज़ में आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाती है। अच्छा, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में जो है अब हमने पीछे बात की है कि कंपेंसेटेड एब्सेंट जो है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, ठीक है, जो उसकी एब्सेंटेज होती है शॉर्ट टर्म की उसको कैसे कंपेंसेट करते हैं उसकी बेनिफिट के साथ।
रिकॉग्नाइज अ कास्ट एंड लायबिलिटी, सबसे पहले जो इसकी एब्सेंटीज है उसको कास्ट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, जो अनडिस्काउंटेड अमाउंट है तब उसको जो है वो पे की जाती है, ठीक है। एब्सेंट क्योंकि कास्ट जो है उसको वो लेस करते हैं उसमें से। सेकेंड वन है हमारे पास सम बेनिफिट्स अक्यूमुलेट, जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। कैसे? अक्रू इज एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विसेज, जैसे कि जो एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विसेज कौन कौन से? पेड वेकेशन और लीव, ठीक है। पेड वेकेशन लीव की जो उसको जो है पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, वो अक्यूमुलेट किए जाती हैं, जमा की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सम डू नॉट अक्रू, जैसे पेरेंटल लीव है। रिकॉग्नाइज कास्ट एंड लायबिलिटी व्हेन इवेंट ऑकर्स दैट ओब्लिगेट्स द एंटिटी टू प्रोवाइड द बेनिफिट, या इसके अलावा जो कोई इवेंट रखते हैं, ठीक है, उसकी जो उसको जो है कोई बेनिफिट्स हासिल होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आते हैं और उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखिए बात थी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को, जो है सबसे पहले है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स। जो प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान है, देखिए उसमें रिकॉग्नाइज कास्ट एंड लायबिलिटी ओनली व्हेन, कास्ट जो है उसकी कॉस्ट और लायबिलिटी जो है वो कब रिकॉग्नाइज की जाएगी? देखिए सबसे पहले लीगल और कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन हो, ठीक है, कौन सी ओब्लिगेशन हो? लीगल या कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन हो, तब उसको कास्ट या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। और सेकेंड वन क्या है? अमाउंट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, ठीक है, जो अमाउंट हो वो एस्टिमेटेड अमाउंट हो, ठीक है, जो एस्टिमेट की गई हो, उसके बाद उसको कास्ट या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि एस्टिमेटेड कब होंगी, ठीक है, उसकी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो ये यहाँ पे सेकेंड वन में गिवन है टू रीजनेबली एस्टिमेट, अगर आप कोई एस्टिमेट करते हैं कास्ट को या लायबिलिटी को, मस्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इन जो है इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तो फिर आप जो है एस्टिमेटेड कास्ट या लायबिलिटी उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन है प्लेन हिज फॉर्मल टर्म्स इंक्लूडिंग अ फार्मूला, सबसे पहले उसके जो है लीगल में फॉर्मल टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, और उसको जो फार्मूला यूज़ होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस फार्मूले के तहत जो है कि कौन से फार्मूले के तहत जो कास्ट या लायबिलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज कर दी गई। द सेकेंड वन क्या है? अमाउंट इज़ नोन बिफोर एफिस आर ऑथराइज्ड फॉर रिलीज, वो अमाउंट जो कि ऑथराइज की गई है, ठीक है, या रिलीज कर दी ऑथराइज कर दी है, ऑथराइज कर दी गई है, ठीक है, वो अमाउंट या वो अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है, जो उन्होंने खुद ऑथराइज की है, तो वो उनको पता होगा कि ये इतनी एक अमाउंट ऑथराइज की गई है, ठीक है, जो एंटिटी है, तो फिर उसको जो है कास्ट या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। द लास्ट वन है पास्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस ऑफ अमाउंट, लास्ट वन है जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उसकी जो एविडेंस है, क्लियर एविडेंस ऑफ अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में हमने बात की प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस स्पेंड कि इसके बिना पे अगर कास्ट या लायबिलिटी हो तो फिर जो है प्रॉफिट इनको कितना दिया जाएगा या बोनस कितने दिए जाएंगे, इसकी बात। अब है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स, इसमें हम इससे पहले हमने जो है शॉर्ट की बात की, अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है? पोस्ट एम्प्लॉय सिंपल वही है जब कोई एम्प्लॉय जो है वो रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। उसको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर्मल और इनफॉर्मल अरेंजमेंट टू प्रोवाइड बेनिफिट्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो फॉर्मल हो या अनफॉर्मल बेनिफिट हो जो एम्प्लॉय को मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सच एज पेंशन बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर। जो एम्प्लॉय को पेंशन दी जाती है या वो जो रिटायरमेंट के बाद उसकी मेडिकल फैसिलिटी
जो है वो रहती है, कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो वो एग्जांपल है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के। तो इसके जो है पहले प्लान के बारे में बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। यहाँ पे टू टाइप्स जो है प्लान है। सबसे पहले है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या है? एम्प्लॉयर मेक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर है उसकी अपनी जो है कोई ख़ास जो है कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉय बेनिफिट में, ठीक है, जो कि इक्वल है वट एवर हैज़ अक्यूमुलेटेड, जो उसने अक्यूमुलेट किया गया अपने फुल एम्प्लॉयमेंट में जब वो एम्प्लॉय होता है, ठीक है। अब सेकेंड वन क्या है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान। एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है और एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। जो कंट्रीब्यूशन प्लान में है जो उसमें उसकी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉय की। बेनिफिट प्लान में क्या है? एम्प्लॉयर प्रोमिसेस टू पे अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, वो प्रॉमिस करता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के। इफ़ नॉट इनफ फंड्स हैव एक्यूमुलेटेड, एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस। अगर फंड्स ज़्यादा ना हो जाए तो उसकी जो है बेनिफिट जो है बेनिफिट कम हो या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है कौन ज़िम्मेदार होगा? एम्प्लॉयर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे जो है एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट जो है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान में कि इसमें जो है रिस्क किसको होता है। जैसे हमने ये बात की है कि पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान में जो है दो तरह के होते हैं। पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान में एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और सेकंड वन है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स के जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। तो इसमें रिस्क जो है किसको होता है? तो देखिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जो है रिस्क होता है एम्प्लॉयज़ को, कि एम्प्लॉयज़ अज्यूम रिस्क। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जो कि हमने बात की है कि एम्प्लॉयर्स अज्यूम रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें पता चल जाता है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जितना रिस्क होगा उतना उसको बेनिफिट भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा हासिल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की, जो कि है सबसे पहले है रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हमारे पास डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, ठीक है, इसकी बात हो रही है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की, कि ये जो है रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और देखें इसकी लायबिलिटी रिकग्नाइज कैसे की जाती है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की लायबिलिटी इज़ रिकग्नाइज्ड ओनली, इसको तब हम लायबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे फॉर कंट्रीब्यूशन अनपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है, ठीक है, अगर कोई अमाउंट जो है अनपेड है तो फिर क्या करेंगे? इसको लायबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। और जब एक्सपेंस कब रिकग्नाइज करेंगे? एक्सपेंस रिकग्नाइज्ड इन सेम पीरियड एज सर्विसेज आर रेंडर्ड। अगर सर्विसेज जो है वो रेंडर की गई हैं तो उसमें जो है उसको हम एक्सपेंस रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। और लायबिलिटी है कब रिकग्नाइज करें? लायबिलिटी की हमने बात की, लायबिलिटी हम तब रिकग्नाइज करेंगे अगर कोई अनपेड अमाउंट हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो वो जो है लायबिलिटी रिकग्नाइज होगी। और एक्सपेंस कब रिकग्नाइज होगी? अगर सर्विसेज कोई रेंडर की गई हैं तो फिर एक्सपेंस जो है वो रिकग्नाइज की जाएगी। अब डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान में क्या है? प्लान्स में क्या है जो कि उसके उलट है? ये जो है इसमें बात ये थोड़ी सी इसमें ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था और ये कम्प्लेक्स है। सेकेंड वन क्या है? अकाउंटिंग मेजर्स डिपेंड्स ऑन एक्चुअल अजम्पशन फॉर इनटू द फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में कौन कौन से जो है उसकी अजम्पशन लेते हैं, ठीक है। अजम्पशन बेस पे जो मेयरिंग होती है फुल अजम्पशन बेस पे होती है, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स है। ओब्लिगेशन आर सेटल मेनी ईयर्स आफ्टर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो ओब्लिगेशन है वो कुछ सालों के लिए सेटल की जाती है जब सर्विसेज एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड। नीड टू टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू अकाउंट, जो उसके जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं। फिर सपोज 5 साल के लिए वो सेटल कर दी गई तो उसकी जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको फंड दी जाती है।
ठीक है। मेनी प्लान्स आर फंडेड एंड रिले ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न टू ग्रो। ठीक, कुछ जो प्लान है वो जो है रिले भी की जाती हैं, रिले ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो लास्ट वन है, एम्प्लॉयर अंडर राइट्स एक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो कि इस जो है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है 5-4 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, ठीक है, वो क्या है, उसकी अकाउंटिंग बिल्डिंग जो है ब्लॉक्स कैसी की जाती है। प्रेजेंट वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन, द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर पेमेंट्स रिक्वायर्ड टू सेटल इन एंटिटी ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विसेज अक्यूमुलेटेड टू डेट। जो डेट होती है, अक्यूमुलेटेड डेट होती है, ठीक है, वहाँ तक जो फ्यूचर पेमेंट हैं, ठीक है, वो डिस्काउंट की जाती है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जब वो निकाल देते हैं। अब अगर हम बात करें प्लान एसेट की, एसेट हेल्ड बाय द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट फंड दैट एग्जिस्ट सोलली टू पे एम्प्लॉयज बेनिफिट इज दे फॉल ड्यू। प्लान एसेट जो है एसेट हेल्ड बाय द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, इसमें शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की बात हो रही है। दैट एग्जिस्ट सोलली टू पे एम्प्लॉय बेनिफिट, इसमें हम एम्प्लॉय बेनिफिट जो है वो जितने भी फंड होते हैं वो पे किए जाते हैं, दे फॉल ड्यू, ड्यू डेट से पहले पहले। प्लान एसेट का मतलब और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट में ये है कि वो जो है उसमें जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड पेमेंट होती है, ठीक है, वो अक्यूमुलेटेड करके सबको जमा करके पेमेंट की जाती है। ठीक है, और प्लान एसेट जो है उसको ड्यू डेट से पहले पहले उसको पे कर देते हैं। जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है चेंजेस इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट DBO, इसको सिंपल जो है लिखते हैं, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड सैलरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन बिगिनिंग ऑफ पीरियड। कैसे कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं और कौन सी लेस करते हैं। जो करंट पीरियड सर्विस कॉस्ट है वो ऐड करते हैं, करंट पीरियड सर्विस कॉस्ट। और सेकंड वन क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस फॉर द पीरियड, ये भी प्लस करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस में कौन सी चीज़ प्लस करते हैं, कौन सी माइनस, पास्ट सर्विस कॉस्ट फ्रॉम प्लान अमेंडमेंट्स इन द पीरियड। ठीक है, और उसके अलावा बेनिफिट पेड अंडर द प्लान इन द पीरियड, वो अगर हम देखेंगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो देखेंगे कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। अगर देखो यहाँ पे बात की गई है, अगर गेन हो तो आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, अगर लॉस हो तो फिर आपने प्लस कर देना है। ठीक है, और एंड पे आपकी जो है निकल आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। ठीक है, वो आपने आगे न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करें। अब देखिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट प्लान, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन डिपेंड्स ऑन जो एक्चुअरियल अजम्पशंस, मोर्टेलिटी रेट्स, एम्प्लॉय टर्नओवर एंड डिपेंडेंट्स। कौन कौन सी अजम्पशंस बेस होती हैं, अजम्पशन क्या होती है, रेट्स के ऊपर। ठीक है, टर्नओवर और डिपेंडेंट जो है उसको क्या करते हैं, उसको अजम्पशन करते हैं जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और सेकेंड वन क्या है, फाइनेंशियल अजम्पशन। फाइनेंशियल अजम्पशन कौन कौन सी होती है, डिस्काउंट रेट, फ्यूचर सैलरी लेवल, फ्यूचर मेडिकल कॉस्ट जो है, ये तीनों क्या जाते हैं, ये अज्यूम करते हैं। अब जब अगर डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट की बात करें, एंड ऑफ पीरियड मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिटर्न दैट कोरिस्पॉन्ड टू ऑब्लिगेशंस है। तो ये तो आगे हम न्यूमेरिकल में इसको जो है देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। जो नेक्स्ट है उसमें हम न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे।